दोस्तों, आज के इस डिटेल्ड वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत हाई इंपॉर्टेंट फिनिशिंग मटेरियल के बारे में, जो है पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये एक ऐसा मटेरियल है जो इंटीरियर डेकोरेशन, सीलिंग फिनिशिंग और वॉल लेवलिंग में सबसे ज्यादा यूज्ड होता है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पीओपी का पूरा टेक्निकल एक्सप्लेनेशन, जैसे मटेरियल सिलेक्शन, कॉस्ट, मिक्सिंग रेशियो, एप्लीकेशन प्रोसीजर, टाइप्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, लाइफ स्पैन, आईएस कोड रेफरेंस और बहुत कुछ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल का नाम है द इंजीनियर्स लाइफ। इंट्रोडक्शन टू पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक व्हाइट पाउडर फॉर्म में आने वाला क्विक सेटिंग बिल्डिंग मटेरियल होता है, जो जनरली जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हाई टेम्परेचर पर हीट करने से बनता है। जब इस पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो ये जल्दी सेट हो जाता है और एक हार्ड और स्मूथ सरफेस बनाता है। पीओपी का उपयोग प्राइमरीली इंटीरियर वॉल्स, सीलिंग्स, कॉर्निसेस, फॉल्स सीलिंग्स और डेकोरेटिव एलिमेंट्स में किया जाता है, जहां स्मूथ और एस्थेटिकली अपीलिंग सरफेस चाहिए होता है। मटेरियल सिलेक्शन एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। पीओपी बनाने के लिए रॉ मटेरियल जिप्सम होता है। जिप्सम को तकरीबन 150 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है, जिसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मिलता है, जो कि एक्चुअल पीओपी होता है। जब इसमें फिर से पानी मिलाया जाता है तो ये वापस जिप्सम बनकर हार्ड सरफेस बना देता है। अच्छा पीओपी वही माना जाता है जो बिल्कुल फाइन पाउडर हो, व्हाइट कलर का हो, यूनिफॉर्म हो और जिसमें क्विक सेटिंग प्रॉपर्टीज हो। इस मटेरियल का फाइनेस अप्रॉक्स 150 मेश के आसपास होता है और इसका मॉइस्चर कंटेंट 5% से कम होना चाहिए। मार्केट रेट एंड कॉस्ट एस्टिमेशन। पीओपी का मार्केट रेट क्वालिटी और ब्रांड के हिसाब से अलग होता है। आमतौर पर पीओपी का रेट 5 से 10 रुपए पर किलोग्राम तक होता है। अगर हम फिनिशिंग वर्क का कॉस्ट एस्टिमेशन करें तो सीलिंग या वॉल पीओपी का एवरेज कॉस्ट 22 से 30 रुपए पर स्क्वायर फुट तक हो सकता है, जिसमें लेबर और मटेरियल दोनों शामिल होते हैं। अगर डिजाइन या मोल्डिंग का कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है तो इस रेट में और बढ़ोतरी हो सकती है। कॉस्ट कटिंग टिप्स। अगर आप पीओपी वर्क में कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आपको सर्टिफाइड लोकल ब्रांड का पीओपी लेना चाहिए, जिसका सेटिंग टाइम टेस्टेड हो। आपको डिजाइन को सिंपल रखना चाहिए, जिसे लेबर का टाइम और कॉस्ट दोनों कम हो। पीओपी को मॉइस्चर से बचाकर स्टोर करना चाहिए, जिसे मटेरियल वेस्ट ना हो। वॉल सरफेस पे बेस पट्टी या प्राइमर लगाने से पीओपी का एडहेजन और कवरेज दोनों इंप्रूव होता है और वेस्टेज कम होता है। टेक्निकल एक्सप्लेनेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसीजर। पीओपी का एप्लीकेशन करने से पहले सरफेस को प्रॉपर्ली क्लीन किया जाता है। सरफेस पर कोई भी डस्ट, ऑयल, ग्रीस या फ्लेकी मटेरियल नहीं होना चाहिए। सरफेस को हल्का डैम्प भी किया जाता है, जिसे पीओपी पेस्ट स्मूथली चिपक जाए। मिक्सिंग के लिए एक क्लीन कंटेनर में पीओपी पाउडर लिया जाता है और उसमें धीरे धीरे क्लीन पानी मिलाया जाता है। जनरली 2 पार्ट्स पीओपी और 1 पार्ट पानी का रेशियो वॉल्यूम के हिसाब से लिया जाता है। ये पेस्ट एक स्मूथ स्लरी बनाता है, जिसे 10 से 12 मिनट के अंदर अप्लाई कर लेना चाहिए, क्योंकि पीओपी का सेटिंग टाइम बहुत कम होता है। पीओपी एप्लीकेशन का प्रोसीजर कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले सरफेस की क्लीनिंग की जाती है। उसके बाद थोड़ा मॉइस्ट किया जाता है। FIR पीओपी पेस्ट को प्रिपेयर किया जाता है और ट्रॉवल या पट्टी ब्लेड से सरफेस पर लगाया जाता है। एक लेयर की थिकनेस लगभग 2 से 3 मिलीमीटर तक रखी जाती है। फाइनल स्मूथनेस के लिए सैंडपेपर से पॉलिश किया जाता है, जिसे सरफेस कंप्लीटली लेवल और स्मूथ दिखे। मिक्सिंग रेशियो। पीओपी के मिक्सिंग के लिए कॉमनली 2:1 का रेशियो यूज्ड होता है, मतलब 2 पार्ट पीओपी और 1 पार्ट वाटर बाय वॉल्यूम।
अगर पानी ज्यादा हो गया तो पेस्ट पतला बन जाता है और सरफेस पर टिकता नहीं, और अगर पानी कम हो तो पेस्ट हार्ड बन जाता है, जिसे क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं। इसलिए प्रॉपर प्रोपोर्शन का ध्यान बहुत जरूरी होता है। टाइप्स ऑफ पीओपी एंड एक्सप्लेनेशन। पीओपी कई तरह के होते हैं और उनका यूज भी अलग अलग एरियाज में किया जाता है। पहला टाइप है कास्टिंग ग्रेड पीओपी, जो स्कल्पचर्स और डेकोरेटिव मोल्डिंग्स के लिए यूज्ड होता है। इसकी फाइनेस हाई होती है और सेटिंग फास्ट होता है। दूसरा टाइप है बिल्डिंग ग्रेड पीओपी, जो वॉल और सीलिंग लेवलिंग के लिए यूज्ड होता है। इसका सेटिंग टाइम मॉडरेट होता है, जिसे थोड़ा टाइम मिलता है एप्लीकेशन के लिए। तीसरा टाइप है मेडिकल ग्रेड पीओपी, जो फ्रैक्चर बैंडेजेस के लिए यूज्ड होता है और ये हाईली प्योर और क्विक सेटिंग होता है। चौथा टाइप है मोल्डिंग पीओपी, जो फॉल्स सीलिंग्स और बॉर्डर डिजाइन्स के लिए यूज्ड किया जाता है। और पांचवा टाइप है सरफेस फिनिश पीओपी, जो वॉल और सीलिंग के स्मूथ सरफेस बनाने के लिए 2 मिलीमीटर तक की लेयर में लगाया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ पीओपी। पीओपी के कई एडवांटेजेस हैं। ये लाइट वेट होता है, जल्दी सेट होता है और एक एक्सीलेंट स्मूथ फिनिश देता है। ये मटेरियल डेकोरेटिव एलिमेंट्स के लिए इजीली मोल्डेबल होता है। श्रिंकेज इसमें कम होता है और ये फायर रेजिस्टेंट भी होता है। अगर मिक्स और क्योरिंग सही हो तो पीओपी की सरफेस क्रैक रेजिस्टेंट भी होती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ पीओपी। वही दूसरी तरफ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अगर डैम्प सरफेस पर लगाया जाए तो पीओपी पील ऑफ हो सकता है। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, इसलिए वाटर प्रोन एरियाज जैसे बाथरूम्स में सूटेबल नहीं होता। अगर पीओपी का ओवरयूज किया जाए तो मटेरियल वेस्ट होता है। अगर लेयर थिकनेस ज्यादा हो गई या प्रॉपर क्योरिंग नहीं हुई तो क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं। सरफेस प्रिपरेशन एंड प्रिकॉशंस। पीओपी लगाने से पहले सरफेस का क्लीन, ड्राई और लेवल होना जरूरी होता है। कई बार बॉन्डिंग के लिए प्राइमर का यूज भी किया जाता है। मॉइस्ट सरफेस पर डायरेक्टली पीओपी अप्लाई नहीं करना चाहिए। मिक्सिंग के लिए हमेशा क्लीन पानी और साफ टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। मिक्सिंग के तुरंत बाद पेस्ट अप्लाई कर देना चाहिए। एक लेयर की थिकनेस 2 to 3 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सरफेस पर पहले से कोई क्रैक या ऑयल डिपॉजिट हो तो यूज ट्रीट करना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल चेकलिस्ट। पीओपी के क्वालिटी कंट्रोल के लिए कुछ चेक्स होने चाहिए। पानी और पाउडर का रेशियो सही होना चाहिए। एप्लीकेशन के 10 मिनट के अंदर यूज किया गया या नहीं ये देखना चाहिए। सरफेस प्रिपरेशन प्रॉपर है या नहीं ये चेक करना चाहिए। फाइनल सरफेस स्मूथ है या नहीं, कहीं पे क्रैक या अनइवन कोटिंग तो नहीं है, ये सब ऑब्जर्व करना चाहिए। आईएस कोड रेफरेंसेस। पीओपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स भी है, जैसे IS 2547 पार्ट I and 2, जो जिप्सम बिल्डिंग प्लास्टर के स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करता है। IS 8272 प्लास्टरिंग मटेरियल और एप्लीकेशन के प्रोसेस को डिफाइन करता है। IS 1661 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टर को एक्सप्लेन करता है। ये कोड्स क्वालिटी स्टैंडर्ड और वर्कमैनशिप के लिए इंपॉर्टेंट रेफरेंस होते हैं। टूल्स एंड इक्विपमेंट। पीओपी वर्क के लिए कई टूल्स का यूज किया जाता है, जैसे स्टील ट्रॉवल, पट्टी ब्लेड, प्लम बॉब फॉर सरफेस अलाइनमेंट, पैडल मिक्सर फॉर मिक्सिंग, मेजरिंग बॉक्स फॉर एक्यूरेट रेशियो और सैंड पेपर फॉर फाइनल फिनिश। ये सब टूल्स का प्रॉपर यूज्ड हाई क्वालिटी पीओपी फिनिश को इंश्योर करता है। यूजेस ऑफ पीओपी। पीओपी का यूज्ड मेनली फॉल्स सीलिंग, वॉल और सीलिंग लेवलिंग, मोल्डेड डेकोरेटिव एलिमेंट्स, क्रैक फिलिंग, लाइटवेट पार्टीशन और स्कल्पचर्स बनाने के लिए होता है। इसका मैक्सिमम यूज्ड इंटीरियर डेकोरेशन में होता है, जैसे रेजिडेंशियल हाउसेस, होटल्स, मॉल्स, शोरूम्स और आर्किटेक्चरली डिजाइन्ड इंटीरियर्स में। ऑफिस स्पेसेस में भी मॉड्यूलर पार्टीशंस और सीलिंग फिनिशिंग में इसका यूज्ड कॉमन है।
Lifespan of POP finish. Properly applied POP finish का average life span 10 से 15 साल होता है। अगर मॉइस्चर से प्रोटेक्शन दिया जाए और वर्कमैनशिप अच्छी हो तो ये 20 साल तक भी चल सकता है। लेकिन अगर सरफेस डैम्प हो या इम्प्रॉपर क्योरिंग हुई हो तो इसकी लाइफ ड्रास्टिकली रिड्यूस हो सकती है और अर्ली क्रैक्स और पीलिंग प्रॉब्लम्स दिखने लगते हैं। तो दोस्तों, ये था एक कंप्लीट टेक्निकल गाइड प्लास्टर ऑफ पेरिस वर्क के ऊपर। अगर आपको POP का यूज्ड साइट पे करना है या इंटीरियर डिजाइन में अप्लाई करना है तो इस वीडियो में दिए गए पॉइंट्स आपको प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन में जरूर हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल द इंजीनियर्स लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड स्टे सेफ ऑन साइट।